पीएफ ऑफिस की गलती की वजह से हजारों लोगों का नुकसान हो रहा है। लोग अपना गलत गलत फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, माय फ्रेंड मिस्टेकली अप्लाई टेंसिस एज स्कीम सर्टिफिकेट बट आई वांट टू विड्रॉ फुल पेंशन विड्रॉल। तो क्यों है ये ऐसी प्रॉब्लम और इसमें आप क्या कर सकते हैं? आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आप बस में चढ़ते हैं लिखा रहता है यात्री अपने सामान की खुद रक्षा करें। इसी तरह से पीएफ ऑफिस ने कह दिया है तुम जाओ भाड़ में, हम यहाँ पे जो मर्जी करेंगे, नुकसान किसी का होता है होने दो। सारी जानकारी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो समझ लीजिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पीएफ ऑफिस के सिस्टम में 2 महीने से प्रॉब्लम चल रही है। वहाँ पे जो फॉर्म टेंसी होता है, टेंसी वाला ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है और इस गलती की वजह से लोग जो है उससे अगला वाला ऑप्शन जो टेंसी स्कीम सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ टेंसी स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करने का नुकसान बहुत बड़ा है। यहाँ टेंसी अप्लाई करने से आपको जो भी पेंशन के पैसे थे वो कैश में मिल जाते हैं, लेकिन स्कीम सर्टिफिकेट का मतलब है हमें कैश नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सर्टिफिकेट दे दो। अब जब साइबर कैफ़े या छोटे दुकानों पे जब आप अप्लाई करवा रहे हैं, उन लोगों को उतना समझ नहीं पता है। वो लोग क्या करते हैं, उठते हैं और टेंसी के जगह स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर देते हैं। और फिर लोगों का जब मान लो टेंसी पास हो जाता है, तब उन्हें लगता है ये क्या हो गया, हमारे पैसे क्यों नहीं आए। ऑनलाइन सर्विस में आना है, क्लेम्स में आना है। क्लेम्स में आके यहाँ पे मैं अकाउंट डिटेल एंटर कर रहा हूँ। वेरीफाई मैंने कर दिया, ओके कर दिया, प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद देखिए फॉर्म 19 भर पा रहे हैं। अब ये आधार सर्वर एरर आ गया, ये अलग ही पंगा है। तो यहाँ पे हम 19 भर पा रहे हैं लेकिन हम टेंसी नहीं भर पा रहे हैं। और टेंसी की जगह लोग गलती से क्या करते हैं, गलती से स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मामला ख़राब हो चुका है। यहाँ देख लीजिए अब खुल गया। अब अगर मैं टेंसी सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, मैं टेंसी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो लिखा है अनेबल टू गेट सर्विस डिटेल। और अगर मैं यहाँ पे इससे अगला वाला ऑप्शन देखता हूँ स्कीम सर्टिफिकेट का, तो अगर आपने नॉमिनेशन भरा होगा तो स्कीम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन खुल जाता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, लोग मेरे पास स्कीम सर्टिफिकेट पीडीएफ भेज देते हैं कि सर ये देखो ये हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, हमारे पैसे नहीं आए, ये फॉर्म हम क्या करें, ये हम फॉर्म कैसे करें, ये हम इसका कहाँ से हम ठीक करें इसको। तो ये सारी गलती किसकी है? ये सारी गलती आपकी नहीं है, ये सारी गलती सरकार की है, ये सारी गलती पीएफ संस्था की है, जिसकी वजह से आप लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आप ये मत देखो कि आपके 20,000 रुपए थे, आपको ये समझना होगा कि हर रोज यहाँ पे हजारों नहीं लाखों फॉर्म सप्लाई होते हैं और उन लाखों फॉर्म्स में इसी तरह के नुकसान हो रहे हैं, जहाँ लोगों को गलत फॉर्म जो है अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मजबूर किया जा रहा है। ओनली पेंशन विड्रॉल वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। लोग क्या करते हैं, स्कीम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन टच करते हैं, जिनका भी नॉमिनेशन भरा हुआ है उनका फॉर्म आगे खुल जाता है और वो फॉर्म धड़ल्ले से भर देते हैं। और उसके बाद अगर किसी को समझ आ जाता है कि उसने गलत कर दिया या किसी दोस्त ने बता दिया, तो उसको लगता है हमने ये गलत कर दिया। अब अगर आपसे गलती हो चुकी है तो इसके उपाय के तौर पे यहाँ पे पीएफ ग्रीवाइंस नाम की एक वेबसाइट है, जो कि मैं तो ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन एक यही तरीका है आपके कंप्लेन लगाने का। इस वेबसाइट पे आप ओपन कर लीजिए, पीएफ कंप्लेन या पीएफ ग्रीवाइंस टाइप कीजिए गूगल पे, ये वेबसाइट आ जाएगी। रजिस्टर पे आ जाइए, मेंबर पे जाइए, क्लेम आईडी नो कीजिए। नो करने के बाद यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, यहाँ यूएन नंबर डालिए, सिक्योरिटी कोड डालिए, फिर आगे खुल जाएगा। आगे खुलने के बाद वो कंपनी सिलेक्ट करनी है जिस दर आपका लास्ट आईडी में जहाँ आपने फॉर्म 19 टेंसी लगाया है वो वाली आईडी ओपन करनी है। और वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फॉर्म 19 टेंसी। फाइनल सेटलमेंट का ऑप्शन आपको ट्राई करना है, फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट ट्राई कर ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद, हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सी बात लिखनी है, हमने टेंसी की जगह टेंसी स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है, कृपया करके हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए ताकि हम अपना सही फॉर्म अप्लाई कर सकें। अब यहाँ समस्या ये भी आ रही है कि अगर आपने स्कीम सर्टिफिकेट रिजेक्ट करवा लिया तो आपको टेंसी तो भरना ही है, और टेंसी भरने में इस तरह का एरर आ रहा है। तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस ने किसी लायक छोड़ा नहीं है आप लोगों को कि आप लोग ना तो इधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो। स्कीम सर्टिफिकेट लोगे तो सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा, नहीं लोगे तो ये वाला एरर आपको दिखा के आपको रोक दिया जाएगा फॉर्म भरने से। तो ये एरर जो है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये वीडियो मैं 20 फरवरी को बना रहा हूँ, तो मेरी उम्मीद है कि ये जल्दी इसे ठीक कर देंगे। बाकी अगर आप कहीं और नौकरी कर लेंगे
तो ये पेंशन के पैसे आपके फंस जाएंगे, फिर आप ऑफलाइन जाके निकाल सकते हो। अभी पॉइंट है कि अगर स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया गया, उसका क्या करेंगे? तो उसका यही करना है कि आप उसे रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पे ग्रीवेंस वाली वेबसाइट पे रिजेक्ट करने के लिए अप्लाई कर दीजिए। पीएफ ऑफिस में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। पीएफ ऑफिस को पता है कि उनके सिस्टम में खराबी है, तो भी वो लोगों को स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करने दे रहा है। तरीका ये है भाई, अगर तुम्हारा टेंसी में कोई दिक्कत है, सर्वर में कोई दिक्कत है, आप जानकारी दे दो, वहाँ पे लिख दो कि अभी हमारा टेंसी वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, कृपया करके कुछ दिन बाद फॉर्म भरा जाए। लेकिन ये जानकारी देने के बजाय लोगों को धड़ल्ले से गलत रास्ते में जाने दिया जा रहा है। जैसे कुंभ के अंदर समझ लो कि एक रास्ता बंद कर रखा है, तो भीड़ को दूसरे रास्ते छोड़ दिया। भले ही उस रास्ते में आगे जाके गड्ढा पड़ा हुआ है, लेकिन जाओ, जाने वाले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ सरकारी नौकर हैं, हमें यहाँ पे महंगाई भत्ता भी मिलेगा, हमारा यहाँ पे तनख्वाह भी बढ़ेगी और हमें सब सलाम भी करेंगे। बहुत बड़े साहब हैं आप, लेकिन आप लोग साहब के नाम पे धब्बा है। यहाँ गरीब लोगों के पैसे डूब रहे हैं। ये कोई टेंसी जो अप्लाई कर रहा है वो बेरोजगार आदमी है, बेरोजगार आदमी के पैसे डूब रहे हैं यहाँ पे, और आप लोग अपने बड़े बड़े ऑफिसों में बैठ के यहाँ पे इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। आपका सिस्टम निहायत ही बेकार, और आपका जो कस्टमर केयर है वो निहायत ही बेकार है। किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, और उल्टा आप लोगों को गलत फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। नुकसान होगा तो बोलेंगे क्या, आपने खुद फॉर्म भरा। अरे भाई, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। क्या यहाँ ग्रेजुएट करके कोई बैठेगा, फॉर्म 10C भरा जाएगा, 10C स्कीम सर्टिफिकेट भरा जाएगा? 10C स्कीम सर्टिफिकेट रखना ही नहीं चाहिए उस जगह ऑप्शन, वहां से उस ऑप्शन को हटा दो। जब किसी को स्पेशली कोई 10C सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए अलग से ऑप्शन बना दो। अरे भाई, किसको पता है कि ये 10C क्या है और 10C स्कीम सर्टिफिकेट क्या है? 100 रुपए में लोग फॉर्म भरते हैं, ये भी 10C, ये भी 10C। अबे भाई, कौन सा 10C भरूं? जो फॉर्म उसको खुलता है वही फॉर्म वो भर देता है। तो ये सरासर गलती पीएफ ऑफिस की है। अगर आप भी इस तरह का अप्लाई कर चुके हैं तो आपके लिए अब जो है शिकायत लगाने का ऑप्शन है। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी 10C का स्कीम सर्टिफिकेट ले चुके हैं, तो मेरी ये उम्मीद है कि यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट को सरेंडर करके कैश लेने का ऑप्शन आ सकता है। मैंने ऐसा कहीं देखा था, कहीं मैंने पढ़ा था, कहीं सुना था कि स्कीम सर्टिफिकेट को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका एक प्रोसेस है, जो अभी मान लो कि अभी तो ये गलत कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 लोगों को स्कीम सर्टिफिकेट मिल गया। अब वो 20,000 लोग अगर उसे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो भी भाग दौड़ आप करोगे, क्योंकि आप तो आम जनता हो ना। नुकसान तो आपका ही होगा ना। गलती करी है किसी ने भी, लेकिन भरना किसको पड़ता है? आम लोगों को भरना पड़ता है। तो अगर इस स्कीम सर्टिफिकेट को कैश में कन्वर्ट करना भी है तो भी भागदौड़ करनी पड़ेगी। क्या होगा, कैसे होगा, ये भविष्य में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि आपको स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर कर दिया तो कैंसिल करने के लिए लगा दो, अगर ऑलरेडी मिल गया तो राम भरोसे बैठ जाओ। देखो, मैंने यहाँ पे जो भी मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये कोई फर्जी जानकारी नहीं होती है। मैंने अभी अभी इस फॉर्म भरा है, ये फॉर्म भरा है, फॉर्म 19 भरा है। मैं यहाँ पे 10C नहीं भर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 10C भरने में अभी एरर आ रहा है, तो मैं वेट करूँगा, मैं वेट करूँगा नाकारा अधिकारी के इस वेबसाइट को ठीक करने का, जो अपने बेशर्म होके इस वेबसाइट को खराब करके बैठा हुआ है। लोगों का नुकसान होता है तो होने दो, उसकी तनख्वाह पूरी आएगी। ये बात याद रखना, जिस आदमी को इस वेबसाइट बनाने की जिम्मेवारी है उसकी पूरी तनख्वाह आएगी। वो साहब बन के जाएगा, उसको गाड़ी मिलेगी, उसको जो है घर मिलेगा। लेकिन उस नालायक को ये नहीं पूछा जाएगा तेरी वजह से जो लाखों लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार करेगी? क्या यहाँ पे श्रम मंत्री करेंगे? कौन करेगा भरपाई? वो मुझे बता दीजिए कमेंट के अंदर में, किसका नुकसान है और इस नुकसान की जिम्मेवार कौन है, ये कमेंट में बता दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, मैं देखता हूँ। पीएफ ऑफिस के जो उच्चतम अधिकारी है वो अपना व्हाट्सअप नंबर दे दे जरा, देखता हूँ कि उनका व्हाट्सअप नंबर कितना ज़्यादा मैसेज आते हैं। पागल हो जाओगे देख देख के मैसेज। इतने मैसेजेस आते हैं कि ये हमने गलत फॉर्म भर दिया। किसकी गलती है? सिर्फ और सिर्फ पीएफ ऑफिस की गलती है। पीएफ अधिकारियों के काम चोरी और नाकारापन का नतीजा है कि ये सिस्टम इतना खराब है कि यहाँ पे लोगों का लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है और 2-2 महीने तक सिस्टम खराब रहता है। सिस्टम 2 महीने तक खराब रहता है, कोई माई का लाल बोलने वाला नहीं है इसमें।
बहुत बहुत धन्यवाद।